हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक सवाल आप लोगों के मन में बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा है। मैं आज उसका जवाब लेकर आया हूँ और क्या उसका रीज़न रहेगा वो बताने के लिए लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला सवाल यही है कि क्या हम एमसीक्यू चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में ये साफ कहा जाता है कि सीबीएसई एमसीक्यूज को करेक्ट नहीं करता है। एमसीक्यू सही है तो सही, गलत है तो गलत। हम किस कंडीशन में एमसीक्यू को चैलेंज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ आपको हिंट भी दूंगा कि कैसे हमारा जो फॉर्मेट है वो चलता है। आपका ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट या एमसीक्यू को हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है शायद किसी ये बहुत काम आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलो जी, अब समझते हैं कि एमसीक्यू कब कब और किस किस कंडीशन में चैलेंज हो सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं भाई, जिन जिन की बच्चों की आंसर शीट ब्लर है, आई रिपीट, जिन बच्चों की आंसर शीट ब्लर है, बेधड़क होके क्वेश्चन को चैलेंज करना। भाई जब हम ही नहीं पढ़ पा रहे तो टीचर क्या खाक पढ़ पाएंगे। अब इस आंसर शीट को करेक्ट करने के चक्कर में या तो सीबीएसई इस आंसर शीट को दोबारा से स्कैन कराएगा, करा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने चैलेंज करने ही करने हैं। तो जितने ब्लर वाले क्वेश्चन है वो किस रूप में चैलेंज रहेंगे वो सुन लो। उसका एक रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। वो रीज़न क्या रहेगा कि आंसर इज करेक्ट एज पर मार्किंग स्कीम, इट कंटेन्स all the required information to be assessed by the teacher। अर्थात आंसर बिल्कुल ठीक है, जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि चाहिए, जो कि टीचर उसको असेस कर पाए, टीचर जांच कर पाए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चेक करो भाई। फुल मार्क शुड बी रिवॉर्ड, बस फुल मार्क शुड बी अवॉर्डेड। रीज़न क्या, उसको भी क्या पता है। जो चेक करने जाएगा अगर उसको भी नहीं दिखेगा, देख ले भाई। अब हमने कोशिश करनी है, ब्लर वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज करो। अगर उन पे जीरो मिला है, आई रिपीट, अगर ब्लर वाले क्वेश्चन पे जीरो मिला हुआ है तो ज़रूर चैलेंज करना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। क्योंकि आप लिख कर आए हैं तो आपको पता है कि हमने कितना रिलेटेड लिखा है। आंसर आपको पता चल चुका है आंसर क्या है। अगर आपने आंसर को रिलेटेड लिखा है, 3 में से एग्जामिनर ने आपको आधा नंबर, 1 नंबर दे रखा है, चैलेंज कर दो, बिल्कुल निश्चित होकर चैलेंज कर दो। इन क्वेश्चन मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि सीबीएसई के अपने एरर हैं। गलती सीबीएसई की है, इनके चक्कर में हमारी गलती नहीं है, गलती उसकी है। अगर साफ सुथरा लिखा हुआ होता, सही से स्कैन करते कम से कम, तो एटलीस्ट ये तो पता चल जाता कि भाई क्या लिखा हुआ था आंसर। मैं आपको एक जोक ऑफ द डे सुनाऊंगा, अभी मैं रील डालूंगा, आप देख के सुन में हैरान हो जाओगे। सीबीएसई ने कहा हमने बड़े अच्छे अच्छे स्कैनर यूज करे स्कैन करने के लिए। स्कैनर की क्वालिटी देख के आपको पता चलेगा सीबीएसई ने क्या करा है और क्या नहीं करा है। चलो खैर, अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ज़रा बैकग्राउंड ठीक कर दूँ। हाँ जी, अब एमसीक्यू कैसे और किस क्वेश्चन में चैलेंज करे जा सकते हैं। कुछ बच्चों का एमसीक्यू इस हिसाब से नंबर बढ़ जाते हैं, वो क्या है, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन है, मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक आपको हिंट दे, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बच्चे ने क्या करा, हो जाता है एरर है, बच्चे ने लिखा बी और लिख दिया क्या, अब ज़रा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। ठीक है, सही आंसर सबको पता है। मार्किंग स्कीम में इसका आंसर क्या सबको पता है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से आंसर है 15 अगस्त 1947, सबको पता है, ठीक है। अब खेल क्या है, देखो 99% क्या होगा, टीचर ने बी देखने के बाद, मान लो एग्जांपल है कि टीचर ने बी वाला को सर्कल करके कट कर दिया और क्या दे दिया आपको,
0 दे दिया, ठीक है। अब रूल के हिसाब से चलो। रूल कहता है, रूल का नाम बेनिफिट ऑफ डाउट। ये क्या कहता है? एज पर मार्किंग स्कीम करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 1947, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा कि करेक्ट आंसर इज ए, मैंने कहा करेक्ट आंसर इज 15 अगस्त 1947 एंड इट इज रिटन इन माय आंसर शीट। मैंने तो सही आंसर दिया, 15 अगस्त 1947 सही आंसर है, मैंने यही दिया, ठीक है। और अगर 1%, ठीक है, मेरा आंसर यहां पे मान लो करेक्ट जो है वो दूसरे वाला ही है, मतलब क्या है कि सपोज करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, लेकिन बी की डिटेल तो है 14 अगस्त और मैंने लिखा है 15 अगस्त, तो मैं कहूंगा कि एज पर मार्किंग सेम करेक्ट आंसर इज बी एंड आई हैव रिटन बी, सो एज पर बेनिफिट ऑफ डाउट फुल मार्क शुड बी रिवॉर्डेड। मतलब कहने के मतलब है कि फिलहाल यहां पर आपके सामने ए और बी दोनों के आंसर दे रखे हैं। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से करेक्ट आंसर अगर आपका ये वाला है तो इसके ऊपर पूरा रीजन लिख दो, और अगर तुम्हारा करेक्ट आंसर ये वाला है तो इसके ऊपर पूरा रीजन लिख दो। बहुत चांसेस है, बहुत केसेस में हमने ऐसे बच्चों के नंबर बढ़वाए हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं, एमसीक्यू में बढ़ जाते हैं। मतलब ये जो तरीका है ये लीगल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस हैं इसमें नंबर बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या नई बीमारी आ गई बेनिफिट ऑफ डाउट, तो भाई वो भी देख लो क्या होता है बेनिफिट ऑफ डाउट। चलो ये रहा, the phrase benefit of the doubt is used to express a choice to believe something good about someone rather than something bad। तो बेनिफिट डाउट का मतलब है कि जो सही है उस पर ध्यान दो, जो गलत है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, जो सही है उस पर ध्यान दो। तो जो तुम्हारा सही है उसके ऊपर रीजन लिखो कि मैंने तो सही लिखा है। आप सही वाले को देखो, गलत वाले को ना देखो। आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हो उसके हिसाब से आपका रीजन बनेगा, और वही रीजन आपके मार्क्स इंक्रीज करा सकता है बोर्ड के एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको बता चुका हूं ब्लर वाले क्वेश्चन को चैलेंज करने का तरीका यही है कि अगर आपको पूरा विश्वास है आपने सही लिखा था तो बेफिक्र होके उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करो फुल मार्क्स के लिए कि आंसर इज नॉट विजिबल बट इट इज एज पर द मार्किंग सीम 100% करेक्ट। आई हैव ऑलरेडी रिटन द करेक्ट आंसर, ऑल द टर्म्स कंडीशन फलाना ढिमकाना जो भी चीजें थी करेक्टरिस्टिक वगैरह इज मेंशन इन द आंसर। कर चेक, मंगा सीबीएसई से नोटबुक, स्कैन करा, दोबारा से चेक कर मेरे भाई, चेक कर, तुझे पूरा आंसर करेक्ट मिलेगा, चेक कर, ठीक है। तो बात सारी यही है, तो बेनिफिट डॉट को यूज करो जहां यूज करना है। ब्लर वाली शीट को कैसे चैलेंज करना है मैंने आपको बता दिया, कर लो, घबराने की जरूरत नहीं है, पक्का मिल जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरा, जिनकी शीट में कुछ पेजेस मिसिंग है वो लोग वेरिफिकेशन कराएंगे। आई रिपीट, जिनकी पेज मिसिंग है वो वेरिफिकेशन कराएंगे और मेंशन कर देना कि पेज नंबर 2-3 इज मिसिंग, आई हैव अटेम्प्टेड, जो भी तुमने अटेम्प्ट करा है या जो भी पेज तुम्हारा मिसिंग है वो बता देना। उस पर हमने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं लेकिन वो स्कैन होके आए ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्स कम है। तो बता देना, रीजन लिख देना कि भाई ये 2 पेज स्कैन नहीं हुए, इसमें मेरे 8 एक बच्चे के 8 एमसीक्यू थे, उस पर स्कैन नहीं हो गया बिल्कुल भी। एक बच्चा का फोन आया, वो कह रहा है मेरे 14 एमसीक्यू ठीक है, टीचर ने गलत कर रखे हैं। ऐसे केस में हो सकता है सेट टीचर ने दूसरा देख लिया जबकि सेट दूसरा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेट नहीं मेंशन करते हैं एग्जाम में, कुछ है उन्हें समझा लो जितना मर्जी सेट लिख के आना, सेट लिख के नहीं आते। तो ऐसी शीट बस आप समझदार हो, अब जिसके पास गई उसने अपने हिसाब से चेक कर दी। आप कहोगे सर मेरा सेट तो ये 1 था, तो भैया 1 सेट है तो उसके हिसाब से मेंशन कर देना कि माई सेट इज जो भी आपका नंबर, उसके हिसाब से चेक करो, सही आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी हम लाइव आएंगे आप लोगों के लिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो कि हाँ यार कुछ तो काम किया, सर ने ऐसी बात बता दी जो हर कोई नहीं बता सकता, तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ।